तोड़ा गया है। लेकिन इस बात को हमें अपने सामने रखना चाहिए और लोगों के सामने, हिंदुस्तानी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के सामने इस बात को अच्छे अंदाज में पेश करना चाहिए कि किस लिए बाज मंदिरों को तोड़ा गया था। सिर्फ 10 या 12, सिर्फ मंदिरों को तोड़ा नहीं गया बल्कि मसाजिद को भी तोड़ा गया था। लेकिन किस लिए तोड़ा गया इसकी सही तारीख भी नहीं मिलती, तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया। बाज अंग्रेज मुअर्रिख है, इन्होंने हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर यानी हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के लिए, ताकि हुकूमत सही तरीके से नफरत फैलाए और हुकूमत करे, इसके लिए इन्होंने ये किया हो कि मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों की जगह पर मस्जिदें तामीर की गई। आप जानते हैं, हम मुसलमान अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक बालिश्त भी मुसलमान किसी जगह को हड़प लेता है, किसी की जगह अगर ले लेता है, कब्जा करता है, उस पर मस्जिद बनाता है, तो किसी मुसलमान की नमाज कब्जा की हुई जमीन पर एक वक्त की नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। आप दलाइल देखेंगे, आपको पता चलेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया के एक हुक्मरान हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन खत्ताब नहीं, आपको उमर सानी कहा जाता है। आपका इंसाफ देखकर शाम के कुछ ईसाई एक वफद की शक्ल में आपके पास आए, आकर कहने लगे कि मुसलमानों ने हमारे चर्च को कब्जा कर लिया, चर्च को गिरा दिया और चर्च की जगह पर एक मस्जिद, बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर करवा दी गई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सुना, एक आदमी को मुकर्रर किया कि जाओ फौरन इसकी तहकीक करो, अगर ये बात सच निकले कि एक चर्च की जगह पर मस्जिद तामीर की गई, फौरन मस्जिद को ढा देना और उस जगह पर चर्च की तामीर करके ईसाइयों के हवाले कर देना। तहकीक की गई, पता चला कि चर्च को गिराकर मस्जिद बनाई गई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा गिरा दो, लेकिन ईसाई आ गया है, आकर कहने लगे हमें जरूरत नहीं, हम बादशाह का सिर्फ इंसाफ देखना चाह रहे थे। आप जरा गौर कीजिए कि मुसलमान इस तरीके से किसी की मंदिर, किसी की चर्च या किसी के दूसरे इबादत खानों को गिराकर मस्जिद नहीं बनाता। हमारे यहाँ पर यह चीज जायज है ही नहीं। इस्लाम, कुरान, अल्लाह की किताब, इसकी तालीमात बड़ी प्यारी तालीमात है, जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद में आपके सामने रखी है। सूरह हज की आयत नंबर 40 है, देखिए, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वलौ ला दफ़उल्लाहि अन्नास बादहुम बिबाज़ लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर अल्लाह बाज इंसानों को बाज से दूर ना कर देते तो क्या होता? अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउन, के कई इबादत खाने लोग ढा देते, तोड़ देते, बर्बाद कर देते। कई गिरजे, मंदिरें, मस्जिदें और यहूदियों के माबद लोग ढा देते। आप सूरह हज की इस आयत की रोशनी में जरा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरादा है, ये मंशा है कि लोग मुसलमान या कोई किसी भी मजहब का मानने वाला किसी मजहब के मानने वाले के इबादत खाने की बेहुरमती ना करे, उसको ना तोड़े, उसको ना उजाड़े। लोग खुद अपने दिल के साथ अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने मजहब को तब्दील करें। और इसके लिए एक तरीका रखा, दावत दीन, इबलाग करो, दीन इस्लाम को उनके सामने पेश करो। तो मैंने औरंगजेब की चंद बातें आपके सामने रखी और इस तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में जब आप एक बड़े बादशाह की हैसियत से थे, उस वक्त में हजारों की तादाद में मंदिरें थी, मौजूद थी, और जागीरदारी औरंगजेब ने ही दी थी। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तारीख उठाकर तो कई ऐसे हिंदू बादशाहों के भी नाम मिलते हैं कि एक हिंदू राजा अगर किसी हिंदू दूसरे राजा की रियासत पर हमला करता और उसे हरा देता तो उस रियासत के मंदिर में दाखिल होता। हर राजा का एक अलग अपना बुत होता है,
उसका एक अलग अपना भगवान होता है। आप जानते हैं हिंदुओं के यहाँ पर तो अलग अलग मूर्तियां हुआ करती है, तो मंदिर में जाता, जो मूर्ति होती उस मूर्ति को तोड़ देता और जो ये भगवान को मानता उसकी मूर्ति इस मंदिर के अंदर लगा देता। और कई राजा तो हिंदू ऐसे आपको तारीख के अंदर मिलेंगे, इन्होंने माल के लिए, सोने के लिए, हीरे जवाहरात के लिए कई मंदिरों को इन्होंने खुद ढा दिया। एक मुस्लिम बादशाह की तरफ बार बार लगा दी जाती कि ये अफगानिस्तान से आते थे, मंदिरों को तोड़ते थे और इसके अंदर जो माल होता लूट कर ले जाया करते थे। ऐसा नहीं, इन्होंने अगर किया है तो कई हिंदू बादशाहों ने भी यही हिंदुस्तान के अंदर किया है। सूरह हज की आयत मैंने रखी, देखिए आपके सामने। मैं 3-4 दिन और कल भी हमारे हैदराबाद के एक मशहूर टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर जाने वाले इलियास शरफुद्दीन साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। और हमारे अहलुल हदीस बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये किसी को, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, बस चीखते चले जाते हैं, हंसते चले जाते हैं। इस तरीके से डिबेट नहीं होता। इसके जरिए बुरी शनाख्त हमारी मुसलमानों की लोगों के सामने जाती है। इसके लिए अच्छी तरीके से पहले तैयारी करके जाना पड़ेगा। और हमारे बच्चे तो ये समझते हैं कि क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। परसों आप देखिए, कल भी वो शायद हमारे बारकस ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर वो क्लिप चल रही है कि मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। ये अगर इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान गुफ्तगू करेंगे, ये अंदाज इख्तियार करेंगे, या वो औरत नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है इसके खिलाफ ये कह देंगे कि गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। गुस्ताख रसूल का मसला कितनी बार मैंने कुरान करीम की आयत को लेकर यहाँ से उठाया है। कहाँ से ये बातें लाई गई कि गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा कर दिया जाए। दलीलें मैंने आपके सामने रखी है और ये साबित करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि ये गलत तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुस्ताख रसूल के लिए नबी की सुन्नत से जो तरीका हमें मिलता है वो ये कि दलाइल के जरिए उनके सामने, यानी दलाइल के जरिए उनके सामने बात रखी जाए। इसके लिए मैंने कई बातें आपके सामने रखी। जब अल्लाह के नबी के बारे में ये कहा जाता था कि अब ये मोहम्मद तो अबतर है, इनकी कोई औलाद नहीं है, जब तक ये दुनिया में रहेंगे इनका नाम रहेगा, जब दुनिया से जाएंगे सब भूल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर कहकर एक छोटा सा सूरा उतार दिया। जब आपको मुजम्मम कहा जाता, सहाबा आके आपके सामने शिकायत करते कि ऐ सहाबा आपको मुजम्मम कहा जा रहा है, तो अल्लाह के नबी प्यारे अंदाज में ये कह देते कि मेरे दादा ने मेरा नाम मुहम्मद रखा है, तारीफ किया हुआ। मुजम्मद किया हुआ मेरा नाम नहीं है। वो अगर कहते हैं तो मुजम्मम को कहते हैं, मुहम्मद को नहीं कहते। ये कहकर टाल देते। अब्दुल्ला इब्ने उबई आपकी शान में कितनी गुस्ताखियां किया करता था, मर गया तो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ लेकर चले गए, अपनी खमीस कफन के तौर पर दे दी। वो बात और है कि अल्लाह ने रोक दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताख रसूल के साथ ये तरीका कभी इख्तियार नहीं किया। फिर इसके लिए मैंने दलाइल आपके सामने रखे कि हजरत ईसा को जानिया का बेटा कहा जाता। आपने किसी अपने मानने वाले के हाथ में तलवार देकर ये नहीं कहा कि जाओ उसका सर तन से जुदा कर दो, उसका सर कलम कर दो। तो इस तरह की कई दलीलें आपको मिलेंगी जब आपकी शान में गुस्ताखी अशआर के जरिए की जाती। हस्सान बिन साबित से कहते कि हस्सान ये मेरा मेंबर है, यहां पर आकर बैठो, ये जो गुस्ताखियां करे इसका जवाब अशआर ही के जरिए दो। सलमान रुश्दी सामने आया, इमाम खुमैनी सामने आकर कहने लगे कि जो इसका सर यानी इसके जिस्म से जुदा करेगा मैं उसे $2 मिलियन दूंगा। आज तक सलमान रुश्दी को हम मुसलमानों ने कत्ल किया, गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर वो हीरो बन चुका है। आज तस्लीमा नसरीन आई, मुसलमानों ने आगे बढ़कर यही कहा कि इसे हम कत्ल कर देंगे, एहतजाजात का एक सिलसिला शुरू। ये भी सारी गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर एक मशहूर बन गई। अब ये नुपुर शर्मा आई, ये सब बड़े बनने के लिए करते थे। आप अगर इनको नजरअंदाज कर दें, इस पर कोई खास तवज्जो ना दें,
तो ये खुद अपनी मौत मर जाएंगे। एक बड़ी शख्सियत को बुरा भला कह लेने से वो बुरी नहीं हो जाती। आपकी शख्सियत बाकी रहेगी, आपकी सच्चाई बाकी रहेगी। ये नुपुर शर्मा को भी अब इसी तरीके से बढ़ावा देंगे। ये देखते ही देखते आरएसएस बीजेपी का एक बड़ा ओहदा इसे मिल जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर कोई एक अच्छा ओहदा इसे दे दिया जाए। यानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरतों की बुनियाद पर ही लोग मुस्लिम लीडर का इंतखाब हम मुसलमान नफरत की बुनियाद पर करते हैं, और हिंदू मुस्लिम नफरतों की बुनियाद पर हिंदू अपने लीडर्स को चुनने लगे। ये हमारे लिए एक बड़े खतरे की अलामत है। इस चीज से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे गैर मुस्लिम भाई जो उठाते हैं 3 तलाक का मसला, बड़ी शर्मिंदगी की बात। एक मजलिस में अगर कोई 3 मरतबा कह दे तलाक तलाक तलाक, अरे वो बेचारी की क्या गलती है आप बताइए? शौहर नशे की हालत में, गुस्से की हालत में, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, ये अगर तलाक कह दे, दोनों ने निकाह के वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मुआहिदा किया है, और मुआहिदे को एक तरफा तौर पर शौहर तोड़ दे। कुरान करीम की आप तिलावत कीजिए कि निकाह में जिस तरीके से जिस तरीके से 2 तरफा एक मुआहिदा है, तलाक भी 2 तरफा मुआहिदा है। सूरह निसा की तरफ आप जाइए, आप तलाक देना चाहते हैं, वाइन क़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? अगर डर हो, दोनों नहीं मिल सकते, टूटने का डर हो, तो ऐसी सूरत में फ़बअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहली, तो एक सालिस मर्द की जानिब से, एक सालिस औरत की जानिब से एक पंच मुकर्रर कर ली जाए और दोनों की बातें सुनी जाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ल्लाहु बैनहुमा, और अगर पंच दोनों की बातें सुनकर ये देखती है कि दोनों के बीच में मोहब्बत हो सकती है, इनका रिश्ता बाकी रह सकता है, तो दोनों के बीच में मुवाफ़क़त पैदा कर दे, दोनों को एक दूसरे से मिला दे। उसने कहीं पर एक कमरे में अपने मकान में तलाक 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 कह दिया, शर्मिंदा हो गया, गलती हो गई, हलाला करवाना है। आप जरा गौर कीजिए, दीन इस्लाम का मजाक उलमा के नाम पर, 4 मज़ाहिब के नाम पर, ये फ़िक़्ह के नाम पर दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो औरत की क्या गलती है? तलाक तो मर्द ने कहा, औरत अपनी इज्जत क्यों खराब करे? किसी के यहां पर जाकर हलाला करवाए, 1 दिन का निकाह करे, उस निकाह के बाद में वो तलाक दे तो फिर इस मर्द से निकाह करे। ये तमाशा कहां से बनाया गया? ये कुरान को छोड़ने का नतीजा है, ये इस्लाम को मजहब की सतह पर लाकर कबूल करने का नतीजा है। इस्लाम को लेंगे, कुरान को लेंगे, इसकी तालीमात बड़ी प्यारी तालीमात है। ये कहीं पर भी हमारी इज्जत को जाने नहीं देगी, कहीं पर भी हमें जलील होने नहीं देगी। अब अगर इसी तरीके से 4 आइम्मा के मसाइल लेकर चलेंगे और फ़िक़्ह को लेकर चलेंगे, ये इनका फ़िक़्ह है, ये इनका फ़िक़्ह है, ये इनका फ़िक़्ह है, ये इनका फ़िक़्ह है, हम इसको मानेंगे, इसके ज़रिए से हदीस को समझेंगे, इसके ज़रिए से कुरान को समझेंगे, कुरान के ज़रिए से इसे नहीं समझेंगे, हदीस को कुरान के ज़रिए से नहीं समझेंगे, बल्कि इसके ज़रिए से कुरान और हदीस को हम समझेंगे। क्योंकि ये बड़े बड़े अल्लामा थे, मौलाना थे, वगैरह वगैरह, नामों को लगाकर हम परेशान थे। नामों को अगर हटा दिया जाए, शख्सियत ले ली जाए, तो गौर व फिक्र का हमारा जहन तो तैयार होगा। नामों को लगाकर ही हम परेशान हैं। आज नाम जब आता है तो मुझको भी डर लग, किसी से बात करने से पहले मुफ्ती, मदनी, मक्की, देवबंदी, शहरवर्दी, ये इतने बड़े बड़े नाम आने के बाद कौन बात करेगा? भाई इनके पास क्या, कितना इल्म होगा, कहाँ से? ये नामों को निकाल कर खाली शख्सियत को सामने खड़ा कीजिए, किसी शख्स की जब पता चलेगा, लोग बात करने के लिए नहीं डरेंगे। ये मुफ्ती उफ्ती होंगे, आप अपने मकतब के मुफ्ती होंगे, अपने 4 दीवारी के मुफ्ती होंगे आप। ये नामों को बर्खास्त कीजिए, डरने का दौर खत्म हो गया। इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर बदनाम किया जा रहा है, हम खामोश हैं, उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, और 3 तलाक के मसले में तो हम इतने बदनाम हो चुके कि अब कोई मुसलमान ये कहना भी नहीं चाहता, बल्कि हम ये कहते हैं कि 3 तलाक का हमारा अपना ज़ाती मसला है। अगर कोई मर्द औरत को एक मजलिस में 3 तलाक देता है तो दे दे, हलाला करवाता है करवा ले। बताइए आप, वो औरत की क्या गलती है? आप बताइए, सजा तो मर्द को मिलनी चाहिए। अब एक मुसलमान औरत
जब उसे इस तरीके का तलाक दे दिया गया, हलाला भी करवा दिया गया, फिर शौहर से मिला भी दिया गया, शक और शुबे के अंदर, वो बोलती है ऐसा मजहब, मुझको ये मजहब की जरूरत नहीं है। अब पलटकर किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है, गाड़ी पर, किसी पर, वगैरह वगैरह, मंदिर में जाके शादी कर लेती है। अब सारे मुसलमान हिंदुस्तान के गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। क्यों? अरे गैर मुस्लिम हो गई, गैर मुस्लिम के साथ जाकर इसने शादी कर ली, मंदिर में 7 फेरे लगा लिए, आग के बीच, आग के अतराफ से इसने फेरे लगाए। जिम्मेदार कौन है? आपके ये खुद साख्ता मसाइल है जिसने औरतों को इस्लाम से दूर किया है। हमने मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम मर्दों को दूर किया है। आप एक्स मुस्लिम चैनल यूट्यूब पर सर्च कीजिए, रोजाना कितने मुस्लिम मर्द, कितनी मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिम या एथिस्ट, मुल्हिद बनते चले जा रहे हैं। ये मसला मैंने इससे पहले भी उठाकर ये कहा कि हमारी अपनी बस्ती में भी आएगा। अगर ये मसाइल लेकर आप चलेंगे, तलाक के मसलों को लेकर चलेंगे, या वो मसला हजरत आयशा की उम्र का मसला लेकर चलेंगे, तारीख की किताबों में बहुत सारी बातें उठाकर पढ़ी है। तबक़ात इब्न साद के अंदर नुपुर शर्मा ने उठाया, नहीं उठाया? हजरत आयशा की उम्र 6 साल, कहा 53 साल, 52 साल का बूढ़ा आदमी 6 साल की बच्ची से निकाह कर ले। तबक़ात इब्न साद के अंदर नहीं देखा आप लोगों ने? क्या मसला लाया? खदीजा का इंतकाल हुआ, खौला आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, आपकी 3 बच्चियां आपके घर में हैं, देखभाल करने के लिए कोई औरत है या नहीं है? आपका इरादा निकाह का है या नहीं है? कहा कि निकाह का इरादा तो है, लेकिन कोई औरत तुम्हारी निगाह में है? कहने लगी एक 50 साला सौदा है, और आपके दोस्त की बेटी हजरत आयशा भी है। तबक़ात इब्न साद उठाकर देखिए, कहा ठीक है, सौदा की उम्र ज्यादा है, 50 साल है, जाकर उससे बात कर लो। सौदा की उम्र 50 साल है, जाके उससे बात कर लो। सौदा से बात की गई, तैयार हो गए। हजरत अबू बकर से बात की गई, तो अब आप जरा गौर कीजिए, अबू बकर कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पहले से एक फलाने का नाम लेकर कहा कि तय करके रख दिया है। 6 साल की बच्ची का रिश्ता पहले से तय है? अल्लाह के नबी से रिश्ता लगने से पहले 6 साल की बच्ची का रिश्ता पहले से तय है। अगर वो इनकार कर देंगे तो मैं नबी से निकाह करवा दूंगा। ठीक है, बात आगे बढ़ती है। अबू बकर जाके पूछते हैं तो वो कहता है, लड़के का बाप, तुम मुसलमान हो गया मुशरिक, हमको मुशरिक कहते हो, लिहाजा ये रिश्ता नहीं हो सकता। दोनों रिश्ते अल्लाह के नबी के पास आ गए। अल्लाह के नबी ने सौदा से निकाह किया, फिर इसके बाद हजरत आयशा से निकाह किया। जरा गौर कीजिए, 8 साल की एक बच्ची फातिमा पहले से घर में मौजूद है, उम्मे कुलसूम 6 साल की, रुकैया छोटी सी लड़की। बच्चियों को संभालने के लिए एक तजुर्बेकार औरत की जरूरत पड़ेगी या एक और बच्ची की जरूरत पड़ेगी? घर के कामकाज के लिए 6 साल, 9 साल, 8 साल की बच्ची की? आप जरा गौर कीजिए। सौदा को 3 साल अपने घर में रखा। अबू बकर बोलने लगे, अल्लाह के नबी, अपनी बीवी आयशा को अपने घर में ले जाइए। सौदा के पास आकर कहा कि सौदा, मैं तुम्हारी सौतन को घर में लाना चाह रहा हूं, तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सौदा ने कहा, अल्लाह के नबी, अब मुझे कोई मर्द की ज़रूरत बाकी नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मुझे अपने निकाह में रखिए ताकि मैं मरने के बाद जब उठाई जाऊं तो आपके निकाह में रहूं, आप आयशा को अपने घर में बुला लीजिए। ज़रा आप गौर कीजिए, हम ये बातों को लेकर आगे नहीं चल सकते। तारीख की दूसरी भी किताबें हैं, अहादीस की दूसरी भी किताबें। सच्चाई को कबूल कीजिए, सच्चाई को मानिए। यही मसले को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही। हजरत ज़ैनब को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में प्यार आ गया। ये कैसी बातें हैं? ज़ैद की बीवी है अल्लाह के नबी, ऐसा हो सकता है नबी के बारे में ये बात? आपकी हमारी अपनी तारीखी किताबों में, अहादीस की किताबों में इस तरीके की बातें हैं। नुपुर शर्मा तो यही कह रही है कि मैं तुम्हारी किताब की, ये तुम्हारी किताबों के हवाले से मैंने दलाइल दिए, बैठकर मुझसे गुफ्तगू की जाए, मुझे गलत साबित किया जाए, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। तुम ये कह दो कि ये तुम्हारी किताबों में नहीं है, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। कुरान करीम की कई आयत है
कि मैं आपके सामने सूरह निसा से सूरह तलाक से आयतें लाकर भी ये बता सकता हूं कि निकाह में लड़की और लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए। कबूल कीजिए, मुझे डर नहीं कि मस्जिद से हटा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, जो करना है कर लीजिए। मुझे कहना था क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, ये बातें आप लोगों के सामने पेश करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि मर के जाने के बाद में ये कोई ना कह, ये अल्लाह मुझसे जब सवाल करे कि जिम्मेदारी अदा की या नहीं की, तो दिल में बातों को छुपा कर एक, यानी मुनाफिकत में दिल में कभी नहीं रखता। दिल में एक बातें, ज़ुबान पर एक। क्यों? मस्जिद में मुझे खुतबा देना है, लोगों की वाहवाही लेना है, लोग मेरा बाइका, अगर मैं ये बातें करूंगा जो मेरा अकीदा है, लोग मेरा बाइकाट करेंगे। मैं ये बातों को छुपा कर नहीं रख सकता, मैं ज़्यादा मजीद बातों को दिल में छुपा कर रख भी नहीं सकता। जो गलत है, जो इस्लाम के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ जिस चीज़ से पैदा हो रही है, वो गुस्ताखी है, उसे छोड़ना चाहिए। सही इस्लाम, सच्चे इस्लाम को कबूल करना चाहिए। नबी की शान में ज़्यादा मजीद गुस्ताखियों से अगर नबी की शख्सियत को बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है, मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें जिसे हम सही हदीस के नाम पर कहते हैं, आपके सामने पेश करूंगा तो आप मुंह पर हाथ रख लेंगे, आप शर्मा जाएंगे कि हदीस की किताबों में ऐसी बातें आ गई। ये हदीस नगी है, इसे हम नहीं मान सकते, इसको हम तस्लीम नहीं कर सकते, जिसके अंदर सहाबियात के बारे में ऐसे बुरे बुरे अल्फाज, सहाबा को शराबी बता दिया गया, सहाबा कराम को जानी बता दिया गया, सहाबियात को बुरे बुरे अल्फाज के साथ सहाबा को आपस में ना जाने क्या क्या करके दिखा दिया। हमारी हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में ये चीज़ है। तो इसके लिए एक बात कहूँगा मैं, कुरान को एक आला निगरानी की कुर्सी पर बिठाया जाए, कुरान को तमाम किताबों का आप निगरान बना दें, सच्चाई, झूठ, ये सारी चीज़ें निखर कर आपके सामने आ जाएंगी। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, जो कुछ भी कहा गया है अल्लाह ताला हमें समझने वाला, दूसरों को समझाने वाला बनाए।